हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि एसजीपीजीआई की तरफ से 1200 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसका एग्ज़ाम सिटी साथ साथ में आपका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन जो है एसजीपीजीआई के द्वारा आपको दी गई है कि इसका क्या एग्ज़ाम सिटी है और क्या आपका एग्ज़ाम डेट रहने वाला है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि इसमें नर्सिंग, नॉन नर्सिंग, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा, किस मोड में एग्ज़ाम आएगा, हिंदी रहेगा कि इंग्लिश रहेगा, क्या उसकी लैंग्वेज रहेगी, ये सारा कन्फ्यूजन आप सबके बना हुआ है। और ये भी कन्फ्यूजन है कि पार्ट फर्स्ट में कह लो या फिर स्टेज फर्स्ट में कह लो, क्या इसमें जो है आपके सिर्फ और सिर्फ नॉन नर्सिंग आएंगे या फिर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों आएंगे। इसमें कितनी सत्यता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि एसजीपीजीआई से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z अब तक जो भी रहा है मैं आपके साथ शेयर किया हूं, और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके जो कन्फ्यूजन है उसको भी मैं दूर करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एसजीपीजीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और उसके बाद से आपको यहाँ पे दिख जाएगा सारा अपडेट जो है इनका। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है नॉन नर्सिंग का, नर्सिंग ऑफिसर का कह लें, और नॉन नर्सिंग का जो है यहाँ पे पोर्शन है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट शामिल है और भी तमाम ऐसे पोस्ट हैं जो शामिल हैं। यहाँ पे उनका सारा कुछ अपडेट उन्होंने दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आप सबके कन्फ्यूजन बने हुए हैं नर्सिंग और नॉन नर्सिंग को लेकर कि क्या आप स्टेज फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ नॉन नर्सिंग आएगा या फिर स्टेज सेकंड में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग आएगा, ऐसा जो पैटर्न आप सबके दिमाग में चल रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसकी भी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है अपडेट इनका लग चुका है। हर एक आपके कन्फ्यूजन का सलूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस लगी हुई है। नोटिस लगी हुई है किसके लिए? एग्जामिनेशन सेल के द्वारा, एसजीपीजीआई के द्वारा इसको नोटिस को जारी किया गया है। नोटिस में क्या लिख रखा है इन्होंने कि CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड CRT विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन एंड विल बी 100 मार्क। देख सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का पेपर होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ बेस पे। ठीक, MCQ रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है वो रहेंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का पूछा जाएगा। नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग का कोर सब्जेक्ट नर्सिंग है। नर्सिंग का जो सिलेबस है यहाँ से आपके 60 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद से जो 40 नंबर के और क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नॉन नर्सिंग के रहेंगे। तो 60-40 का रेशियो यहाँ पे बन रहा है। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा प्री में भी और मेंस में भी, स्टेज फर्स्ट में भी, स्टेज सेकंड में भी। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सबको, क्योंकि ऑलरेडी एसजीपीजीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज़ का अपडेट लग चुका है। आपके कन्फ्यूजन आने से पहले उन्होंने आपके कन्फ्यूजन दूर कर रखे हैं कि एग्ज़ाम तो ये दो तरह से कराएंगे, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, लेकिन दोनों तरह का एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। एग्ज़ाम का कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो रहेंगे वो सेम रहने वाले हैं। क्वेश्चन किस तरह से सेम रहेंगे कि 60 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग के आएंगे और 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके नॉन नर्सिंग से आएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप भ्रमित ना हो। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपको स्टेज फर्स्ट में नॉन नर्सिंग पूछेगा फिर स्टेज सेकंड में नर्सिंग पूछेगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। आपको एसजीपीजीआई में ही आपको जॉब लेनी है, कोई एसएससी में नहीं जॉब लेनी है जो आपको इस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिलेगा। आपको नर्सिंग के ही काम यहाँ पे करवाए जाएंगे एसजीपीजीआई में। तो 100 बात की एक बात इसको आप मान के चलिए कि स्टेज फर्स्ट हो चाहे हो स्टेज सेकंड, दोनों में ऐसे ही रहने वाला है। इसके पहले आप लोगों ने आरएमएल का एग्ज़ाम दिया है ना। आरएमएल में क्या हुआ था? 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के, 60 क्वेश्चन नर्सिंग के। ठीक वैसे ही इसमें भी फॉलो होने वाला है कि आपके 60 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग के और 40 क्वेश्चन जो है वो नॉन नर्सिंग के आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखिए, बहुत पहले मैंने आपको सिलेबस अवेलेबल करवा दिया है। हम अपने टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज चुके हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका सिलेबस जो रहने वाला है पार्ट ए के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट ए के लिए जिसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, मैथ एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगा पार्ट ए में। पार्ट ए का मतलब ये है कि सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी, और ए और बी दोनों पार्ट से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए मतलब 40 नंबर वाला, पार्ट बी मतलब 60 नंबर वाला। ठीक, ऐसे आप समझ लीजिए इसको। पार्ट ए और पार्ट बी से पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आपके 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और 40 नंबर के क्वेश्चन जो है ये नॉन नर्सिंग के रहेंगे, जिसमें रीजनिंग, जनरल इंग्लिश रहेगा, मैथ एप्टीट्यूड रहेगा, और रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा।
पार्ट बी की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं पार्ट बी जो है लग चुका है, नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट बी में इस तरह से कुछ रहने वाला है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। न्यूट्रिशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, ओबीजी से ऑप्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाएंगे। ये दोनों पार्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पार्ट ए फॉर स्टेज फर्स्ट, पार्ट बी फॉर स्टेज सेकेंड। यही कुछ लोगों ने दिमाग लगा लिया, यही दिमाग लगा लिया कुछ लोगों ने, और जो है मार्केट में तमाम तरह की अफवाहें जिन लोगों ने फैला रखी हैं, तो उनसे दूर रहिए और अपना दिमाग लगाइए और अपने दिमाग से काम करिए। पार्ट ए पार्ट बी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए का मतलब है नॉन नर्सिंग, पार्ट बी का मतलब है नर्सिंग, और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाएंगे। पार्ट ए पार्ट बी से आपके दोनों के क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाएंगे। ये हो गया। ये पैटर्न जो है ऐसा नहीं कि नर्सिंग के लिए है, सभी के लिए यही पैटर्न रहने वाला है। 60-40 का रेशियो रहने वाला है प्री और मेंस के लिए, जिन जिन लोगों का प्री मेंस हो रहा है। अब एक चीज़ होगी, दूसरी चीज़ ये है कि निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग तो आपका होना ही है, निगेटिव मार्किंग आपके हैं। तीसरी चीज़ ये है कितनी निगेटिव मार्किंग है उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं, एक कन्फ्यूजन जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे वो किस लैंग्वेज में रहेंगे। देखिए SGPGI हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर कराता है, तो आपके जो पेपर देखने को मिलेंगे संभवतः इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब में इंग्लिश ही आया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो हो सकता है कि हिंदी में भी देखने को मिले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है, 95% चांस है कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी तो हमको नहीं लग रहा है कि हिंदी में भी आने वाला है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना है इनका हम PDF डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद से आपको हम सारी चीज़ें बता देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह कितना रहने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनका पूरा PDF था, और नर्सिंग ऑफिसर की 1200 पोस्ट यहाँ पे रखी गई थी, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहना है, वही रहना है 60-40 का रेशियो वाला। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, हम आपको पहले ही बताए हैं। यहाँ देख सकते हैं इनके एडवर्टाइजमेंट में भी ये चीज़ लिख रखा है इन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ग्रुप डी की पोस्ट को छोड़ के, ठीक। और CRT होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट बेस्ड टेस्ट होगा आपके, और जनरल के लिए और EWS के लिए, OBC के लिए 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन्होंने रखा है, 45% फॉर ST और SC कैंडिडेट के लिए इन्होंने रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो आपके 50% फॉर जनरल, EWS, OBC और 45% SC ST के लिए रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग का मार्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्री में इतना ही नंबर चाहिए होगा, इतना % ही नंबर चाहिए होगा मेंस के लिए, जी नहीं। प्री के लिए भी एग्ज़ाम जब देंगे तो उसमें मेरिट बनेगी, और मेरिट जो है जिस हिसाब से बनेगी कैटेगरी वाइज, उस हिसाब से जो है आपको मेंस के लिए भेजा जाएगा, जो उस आप क्राइटेरिया में आते हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग की मार्क की मैं बात किया कि 50% जो है वो मिनिमम, वो तो चाहिए ही चाहिए होगा। सिलेबस आपके इनके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको दे ही चुका हूँ। अब यदि हम इनके निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग SGPGI में रहता है। इस बार भी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने का अनुमान है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके इस एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग, और कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे इसके रिगार्डिंग, और उसके बाद से पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, ये सारी जानकारी जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। और होप सो जानकारी आपको समझ में आई होगी। और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, या फिर हमको इंस्टाग्राम पे लिख भेजिए, वहाँ से हम आपका रिप्लाई कर देंगे एज सून एज पॉसिबल। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपके कोई और कन्फ्यूज़न रहेंगे, तो उसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।